बहबूद टीवी के प्रोग्राम मुतवाज़न ख़ानदान के एक और शो के साथ मैं हूँ इकरा शाबान। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक खुशहाल माशरे के क़याम के लिए शाऊर और आगाही का ज़रिया भी है। आपके शेयर करने से बेशुमार लोगों का भला हो सकता है। नाज़रीन कराम में से अक्सर लोग ख़ानदानी मनसूबाबंदी के असल मानी और मतलब से नावाकिफ़ हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी का जब भी लफ्ज़ सुनते हैं तो एक ख़ास मतलब ही लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी खुशहाल ख़ानदान की तश्कील के बारे में मनसूबाबंदी करने का नाम है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी का मतलब है ज़च्चा बच्चा की सेहत और हकूक़ की अदायगी के मुतालिक तमाम इक़दाम उठाना, अपने वसाइल के मुताबिक बच्चों की तादाद का तयन करना। ख़ानदानी मनसूबाबंदी वसाइल और आबादी में तवाज़ुन और खुशहाल माशरे के क़याम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिफ अली। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ और एक टीचर भी हूँ। अच्छा, ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्या होती है, जानते हैं इस बारे में? हाँ जी, जानता हूँ। और बेसिकली ख़ानदानी मनसूबाबंदी को लोग एक ख़ास माइंड से लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है। इसमें हम एक खुशहाल ख़ानदान की तश्कील के मुतल्लिक़ जानते हैं। इसमें हम जानते हैं कि बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फ़ा किस तरह का होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि खुशहाल ख़ानदान किस तरह तश्कील पाते हैं, फिर खुशहाल मुआशरा किस तरह बनते हैं। तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी इंतहाई ज़रूरी होती है और ये एक बेहतर चीज़ है और हमें सबको इसकी तरफ सोचना चाहिए। अच्छा, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन कैसे लाया जा सकता है? देखें जी, हमारी मुल्क की आबादी तो तेज़ से बढ़ रही है और हमें वाकई वसाइल और आबादी में तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। हम तकरीबन अब आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क बन चुके हैं और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तवाज़ुन लाने के लिए हमें चाहिए कि हम बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फ़ा अपनाएं। इस तरह ख़ानदानी मनसूबाबंदी को मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट करें, उस पर अमल करें, तो वसाइल और आबादी में तवाज़ुन को मुमकिन बनाया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी किस हद तक ज़रूरी है? देखें, ख़ानदानी मनसूबाबंदी हर मामले में आजकल के दौर में इंतहाई ज़रूरी हो गई है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी सिर्फ आबादी को कंट्रोल करने या आबादी को कम करने का नाम नहीं है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी जब हम अपनाते हैं तो इससे हमारा ख़ानदान भी खुशहाल होता है और फिर पूरा मुआशरा खुशहाल होता है। हम अपने बच्चों के हकूक़ बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं। और ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर जब हम अमल नहीं करते तो हमारे मुल्क की आबादी बढ़ती जाती है। अब आबादी बढ़ने की वजह से बेशुमार मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। ये जितनी भी हम बेरोज़गारी देखते हैं, महंगाई देखते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं लिंक हमारी आबादी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारी आबादी और वसाइल में तवाज़ुन होगा तो दीगर मसाइल भी हमारे वो हल हो जाएंगे। तो लिहाजा हमें ख़ानदानी मनसूबाबंदी को इस पर अमल करके तो चलना चाहिए इस पर, ताकि मुल्क की भी बेहतरी हो, ख़ानदान की भी बेहतरी हो, हमारे अपनी हालत सुधरे और हम बच्चों के अपने ख़ानदान वालों के हकूक़ को बेहतर तरीके से अदा कर सकें। अच्छा, ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अगर अमल ना किया जाए, अगर पूरा मुल्क मिलकर इस पर अमल ना करे तो हमें इस पर किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा? देखें जी, ये भी एक पढ़ी लिखी बात है कि जब हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर एक फ़र्द वाहिद अमल नहीं करता तो हर एक मुआशरा उसके साथ जुड़ा होता है। जब एक ख़ानदान अमल नहीं करेगा, इसका मतलब है पूरा मुआशरा उससे इफ़ेक्ट होगा और पूरा मुआशरा इफ़ेक्ट होगा तो फिर पूरा मुल्क इफ़ेक्ट होता है। तो हम सबको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वो कतरे कतरे से मिलकर दरिया बनता है। तो जब हम सब इसके बारे में गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे, तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजिद रज़ा। क्या करते हैं आप? मेरा चिनोड फूड सेंटर है जी। माशाल्लाह। अच्छा, ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्या होती है, कभी सुना है इसके बारे में? यह सुना है, वक्फा रखें आप, मुनासिब आप कम से कम बच्चे पैदा करें ताकि आप मनसूबाबंदी कर सकें। अच्छा, जैसे कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको देखते हुए इस हालात को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? बेहतर ये है ना कि बच्चे कम पैदा करें, आप वसाइल अपना ख्याल रखें, अपनी चादर के हिसाब से काम करें, ठीक है। ज़्यादा आप इशू ना बनाएं, ठीक है, कम खर्च करें, इससे हालात आपके बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन कैसे मुमकिन है? ये तो ये ना, बच्चे कम करेंगे फिर आप वसाइल जो है अपने कम करेंगे तो इस हिसाब से ही होगा ना। कि बच्चे आप ज़्यादा करेंगे, आबादी बढ़ जाएगी, मसाइल आपके बढ़ जाएंगे, फिर हालात आपके ख़राब हो गए।
ठीक है, बच्चे आप कम पैदा करेंगे, कम वसाइल में भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल ना करें तो हमें किन खतरात का सामना होगा? सारी बात है, पोल्यूशन बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, सब चीज़ों की कमी हो जाएगी, महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, मारा मारी होगी, नफ्सा नफसी होगी। आपको पता है जो आलम पहले भी चल रहा है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम, साद, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। खानदानी मनसूबाबंदी क्या होती है, जानते हैं इस बारे में? जी, ख़ानदानी मनसूबाबंदी बच्चों के दरमियान मुनासिब वक़्फ़ा होता है और हमें ये बस यही बताया गया है कि बच्चे थोड़े रखेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको देखते हुए हम हालात को कैसे बेहतर कर सकते हैं? हालात को तभी हम बेहतर कर सकते हैं जब हम बच्चों के दरमियान मुनासिब वक़्फ़ा रखेंगे और सिर्फ यही नहीं होता कि मुनासिब वक़्फ़ा हमें, क्योंकि अब पाकिस्तान के वसाइल तो बहुत कम है और आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमें ये ज़रूरी है कि मुनासिब वक़्फ़ा हो बच्चों के दरमियान और कम से कम 2 से 3 साल का वक़्फ़ा होना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़रूरी है वसाइल के लिए और ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, हर शादीशुदा बंदे का फ़र्ज़ है, मियाँ बीवी को ये प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन कैसे मुमकिन है? वसाइल और आबादी में तवाज़ुन तभी मुमकिन है जब वक़्फ़ा होगा, ऑब्वियसली, कि जब हम एक माँ जब अपने बच्चे को पैदाइश देती है तो उस कंडीशन में नहीं होती कि वो बार बार अपने औलाद पैदा कर सके, तो माँ की सेहत भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 2 से 3 साल का वक़्फ़ा लाज़मी होना चाहिए। अच्छा, अगर हमने खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल ना किया सब ने मिलकर, तो हमें किन खतरात का सामना होगा? लेकिन जी, अगर हमें अब इस तरह अगर ना किया तो पाकिस्तान के वसाइल कम से कम होते जाएंगे, गुर्बत आएगी। आजकल देख लें कितनी महंगाई है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है, एक मिडिल क्लास भी उसके लिए मुश्किल हो गया है। ज़रूरी है कि ये मनसूबाबंदी होनी चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने जाना कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी ज़च्चा बच्चा की सेहत और हकूक़ की अदायगी के लिए ज़रूरी है। नीज़ ख़ानदानी मनसूबाबंदी माशरती मसाइल से छुटकारे और ज़हनी सुकून का बाइस है। आज से ही हमें ख़ानदानी मनसूबाबंदी अपनाने की ज़रूरत है। आज के शो से मुझे दें इजाज़त। महकमा बहबूद आबादी के मुताल्लिक़ तमाम तर मालूमात के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल बहबूद TV। आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।